राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर वर्णी कौशिक आपकी अपनी ज्योतिष आचार्य स्वागत करती हूं आपका आज के इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो हमारी भावनाओं, मन, माता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रह की, जिसे प्यार से चंद्रमा कहा जाता है। चंद्र ग्रह पर 2.25 दिन में राशि बदलती है और यही उसे कुंडली में सबसे गतिशील बनाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे जब चंद्रमा 12 भाव में हो तो यह जीवन को कैसे रूपांतरित करता है। आइए पहले बात कर लेते हैं चंद्रमा की कुछ विशेषताओं के बारे में। चंद्रमा मन, भावनाएं, समृद्धि, सौंदर्य और माता और स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे मानसिक संतुलन और आत्मिक सुख का कारक है। कुंडली में इसकी स्थिति से तय होता है व्यक्ति कितना भावुक, समझदार और सहानुभूति रखने वाला होता है। शुभ चंद्रमा व्यक्ति को शांत चित्त, रचनात्मक और लोकप्रिय बनाता है। वही अशुभ चंद्रमा मानसिक तनाव, चिंता, भ्रम और अस्थिरता देता है। स्त्री ग्रह होने के कारण यह कोमलता, करुणा और सौंदर्य से जुड़ा होता है। यह जल का ग्रह है, यानी बहता है, महसूस करता है और गहराई से जीता है। आइए बात करते हैं जब यही चंद्रमा अगर किस भाव में बैठ जाए तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला भाव हमारा लगन का भाव भी होता है। फर्स्ट भाव को हम लगन भी कहते हैं। जब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठ जाए तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट हाउस हमारे स्वास्थ्य का होता है, हमारे मन का होता है, हमारे खुद के आपे का होता है, हमारे खुद का घर माना जाता है। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को बहुत ही भावुक बनाता है, सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है और लोकप्रिय बनाता है। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन भावनाओं में बहने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। माता से गहरा जुड़ाव भी देखा गया है। आइए बात करते हैं यही चंद्रमा जब सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का होता है, हमारी वाणी का होता है और हमारे धन का माना गया है। जब चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत ही मधुर वाणी वाला बनाता है, पारिवारिक लगाव और कला से प्रेम देता है। मन की स्थिरता भावनाओं पर निर्भर करती है। मन ठीक हो तो तन भी ठीक होगा। खाने पीने का शौक भी देखा गया है। आइए बात करते हैं जब चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठ जाए तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है, हमारे साहस का होता है और सोशल मीडिया का होता है, भाई बहनों का भी माना गया है। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को सृजनात्मक बनाता है। लेखन, कला, गायन या नाटक में रुचि होती है। छोटे भाई बहनों से भावनात्मक जुड़ाव, लेकिन मन में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। आइए बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस हमारी सुख का भाव माना गया है। यह हमारी माता का भी भाव माना गया है। यह भाव वाहन का होता है और यह भाव हमारे जमीन जायदाद का भी माना गया है। जब फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो यह चंद्रमा का सबसे मजबूत स्थान माना गया है। यहाँ वो उच्च का होता है। माता का भरपूर स्नेह, घर परिवार से सुख, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति जरूर मिलती है। ऐसे लोग बहुत ही भावुक होते हैं और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। आइए बात करते हैं जब चंद्रमा फिफ्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिफ्थ हाउस हमारी संतान का, हमारी शिक्षा का, हमारी लव लाइफ का और यह भाव हमारे पेंडिंग कर्मा का माना गया है। जब चंद्रमा यहाँ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को रचनात्मक, संतान से जुड़ाव
और प्रेम में भावनात्मक बनाता है। मन कलाओं में खोया रहता है। आर्ट, फिल्म, लव रिलेशनशिप में अच्छा रहता है। आइए बात करते हैं, जब चंद्रमा 6th हाउस में बैठ जाए तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 6th हाउस हमारे रोग, रिपु, ऋण का भाव माना गया है और अगर 6th हाउस में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो यहाँ मानसिक तनाव देते हैं, भावनात्मक संघर्ष देते हैं, चिंता और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी जरूर देते हैं। मन बार बार बेचैन हो जाता है, लेकिन यदि मजबूत हो तो ऐसे लोग दूसरों के दर्द को समझने वाले होते हैं। आइए बात करते हैं, जब चंद्रमा 7th हाउस में बैठ जाए तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 7th हाउस हमारे विवाह का भाव होता है और यह भाव हमारे पार्टनरशिप का और जीवन साथी का भी भाव माना जाता है। यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक जीवन साथी देता है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक भावना से संबंध बिगड़ भी सकते हैं। आइए बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस हमारे गुण ज्ञान का होता है, मृत्यु का होता है, आयु का होता है और परिवर्तनों का होता है, तंत्र मंत्र विद्या का होता है और गुण रहस्यों का भी माना गया है। यह चंद्रमा रहस्यमय बना देता है। ऐसे लोग मन के गहरे स्तर को समझते हैं और मानसिक बेचैनी या डर का अनुभव जरूर करते हैं। योग, ध्यान, तंत्र में इनकी रुचि जरूर होती है। आइए बात करते हैं, जब यही चंद्रमा 9th हाउस में बैठ जाए तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है और पिता का भाव भी माना जाता है। यह चंद्रमा व्यक्ति को धार्मिक, भावनात्मक और सौम्य बनाता है। माता के संस्कारों का गहरा प्रभाव होता है। भाग्य भावुकता और विश्वास से चलता है। आइए बात करते हैं, जब चंद्रमा 10th हाउस में बैठ जाए तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 10th हाउस हमारे कर्म का भाव होता है और यह भाव हमारे करियर का भी भाव माना जाता है। और जब यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही भावुक होकर जुड़ता है और चंद्रमा यहाँ समाज में लोकप्रियता भी जरूर देता है। ऐसे लोग कला, सेवा, जन संपर्क आदि में सफल जरूर होते हैं। आइए बात करते हैं, जब चंद्रमा 11th हाउस में बैठ जाए तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 11th हाउस हमारे लाभ का हाउस होता है और ये हमारी इच्छाओं का हाउस भी माना जाता है और ये समाज में मान सम्मान का भाव होता है। चंद्रमा यहाँ अचानक लाभ देते हैं, अच्छे मित्र और भावना से जुड़ी उपलब्धियां भी जरूर देते हैं। ऐसे लोग अपने नेटवर्क में भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और मन की इच्छाएं भी भरी रहती हैं। आइए बात करते हैं 12th हाउस की। जब 12th हाउस में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 12th हाउस हमारे मोक्ष का होता है, हमारी हानि खर्चों का घर माना जाता है और ये आध्यात्म का घर होता है, देश विदेश यात्राओं का भी घर माना जाता है। यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को अंतर्मुखी, रहस्यमयी, भावुक और ध्यानशील बनाता है। ऐसे लोग अक्सर अकेले में खुश रहते हैं और ध्यान या सेवा की ओर झुकाव रखते हैं। विदेश या अस्पताल, आश्रम से जुड़ाव हो सकता है। तो दोस्तों, चंद्रमा केवल मन का कारक नहीं है, यह हमारी आत्मा के गहरे हिस्सों को छू लेने वाला है। अगर आपकी वीडियो में चंद्रमा मजबूत हो तो समझ लीजिए आप में कल्याण, सौंदर्य और संवेदना की शक्ति जरूर है और अगर अशुभ हो तो उपाय जरूर करिए, क्योंकि मन ही जीवन का दर्पण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर करना ना भूलें और जुड़िए रहिए हमारे साथ, जहां हम आपके घरों के रहस्य खोलते रहेंगे। और अपनी कुंडली एनालाइज करवानी है तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप फोन कर सकते हैं या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।